गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं चर्चा करने आया हूं। बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। आप देख पा रहे होंगे, समझते होंगे, लेकिन 2 मिनट और लेना चाहता हूं। इससे पहले एक ज़रूरी मुद्दा यह है, काफ़ी लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से। मैं देख पा रहा था इलाहाबाद की बात करूँ तो आयुष दुबे जी और नवीन अमरेंद्र सिंह लगातार लगे हुए ज्ञापन दिए कि जल्द से जल्द कुछ निर्णय लिया जाए मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर। और स्पष्ट बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी ना परेशान हो। मोबाइल नंबर संशोधन वाले 1 या 2 दिन में चीज़ें दिशा निर्देश जारी हो जाएगा, डायरेक्टर सर के माध्यम से या सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, 2 चीज़ें और देखने को जो मुझे मिल पा रही हैं कि फ़ोटो पहचान पत्र मांग रहा है, जिसमें 3 चीज़ें हैं। क्या? निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। अब काफ़ी लोगों के पास ना पासपोर्ट होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, सिर्फ निवास होगा। तो भैया निवास डालिए ना। मैंने अभी सुबह वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लगाया था। ठीक है। अब काफ़ी लोग लगाए होंगे सुपरटेट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें हैं। क्या है? डोमिसाइल है, और क्या है? पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। जिनके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक लगा सकता है। अगर ये आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो भैया निवास प्रमाण पत्र लगाइए ना, क्या दिक्कत है? फ़ोटो पहचान में आप लगा सकते हैं, और मैंने लगाया है 68,500 में। तो यहाँ ये बात कन्फ्यूज़न ख़त्म कर लें, बस मोबाइल नंबर वाला रहने दें। और आपको बता दूं, हाई लेवल की मीटिंग आज जारी थी। यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने लाइन लिखा है कि कल संशोधित शासनादेश फिर से आना है। हाई लेवल की मीटिंग जारी है, जो अंदर से चीज़ें पता चली हैं महानिदेशक के माध्यम से, डायरेक्टर सर के माध्यम से, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से। जो हाई लेवल की आज मीटिंग थी, जिस तरीके से आज नया पचड़ा कह सकते हैं, नया विवाद जन्मा है। और जानते हैं, ऐसे विवाद जन्म लेने का मतलब यह है कि यार इतने दिनों से भर्ती चल रही है, इतने दिनों से ये कार्यालय काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नए मामले आए हैं, क्या आपको नहीं पता था कि बीटीसी का एग्ज़ामिनेशन जो रिज़ल्ट आया है वो 11 को आया है? और यार किसी भी भर्ती की आत्मा होती है जियो शासनादेश, और इस तरीके से हिला हवाली या फिर गलत करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर होती है। एक तो मैं सीधा सीधा चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई नया विवाद जन्म ले। हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कुछ नई चीज़ें ना आ जाएं। एक तो यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ मेरे दिमाग में लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा चलता रहता है। गुनाता शिक्षक भर्ती में बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, कह सकते हैं। हर कदम पे एक नया पेंच आ जाता है, हर कदम पर। ये पहली बार मैं देख पा रहा हूँ। 68,500 में ऐसा नहीं हुआ था, एक बार 16,448 में हुआ। अब एक बात और सोचने में लगता है यार, अगर आपको ये ना लेना ही था तो उसी दिन आप इनकार कर दिए होते जिस दिन सुपरटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, या फिर जिस दिन सुपरटेट की परीक्षा का फॉर्म भरा गया था, उसी दिन आपको फेंक देना चाहिए था। लेकिन एक नया विवाद जन्म लेना मुझे नहीं लगता एक सही है, और ये भी लगता है कि आपने होमवर्क नहीं किया है। अब भर्ती एकदम मुहाने पार आ चुकी है नियुक्ति पत्र के। अब सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र बचा है, जिला आवंटन बचा है, जो हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कल मुझे लगता है संशोधित शासनादेश फिर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज हाई लेवल की मीटिंग जारी थी, अंदर की बात बता रहा हूँ, जो चीज़ें पता चली हैं स्पष्ट तरीके से, तो कल शायद संशोधित मोबाइल नंबर वगैरह को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो, संशोधित फिर से शासनादेश जारी हो। क्योंकि उसके कई रीज़न ये हैं, बीएड अपीयर वाले भी ऐसे हैं, और बैक पेपर कैरी ओवर बीटीसी वाले भी हैं। तो इस तरीके से ये भी अंदर आ जाएंगे, उनको लगेगा हम भी चलें यार। जो चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जिस तरीके से संशोधित शासनादेश जारी हुआ है, उस तरीके से लगता है ये भी अंदर आ जाएंगे। फिर चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, सबका नुकसान होगा। भैया योग्यता जिनके पास पूर्ण होनी चाहिए, एक्चुअल में 22 दिसंबर तक ही मान लें, जिस तरीके से लास्ट डेट था, उसके पहले सारी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, वही तो योग्य होंगे। अब पता चले यार इन 1.5 सालों में बीएड वाला फॉर्म डाला होगा कोई अपीयर का, तो भी 1.5 साल में कंप्लीट कर लिया होगा अपना एजुकेशन, अपनी योग्यता, अपना क्वालिफिकेशन। क्या ये सही है? नहीं। तो मुझे लगता है शायद कल तक जो अंदर की चीज़ें पता चली हैं, कि हाई लेवल की आज मीटिंग जारी थी अधिकारियों की, यहाँ तक महानिदेशक सर के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं, सर्वेन सिन्हा सर के माध्यम से, फिर पीएनपी सचिव नहीं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। कल शायद कुछ फिर एक नया संशोधित शासनादेश जारी होना है, ये कह सकता हूँ, जो चीज़ें अंदर से पता चलती हैं। बस उम्मीद करता हूँ कुछ नया ना हो, कुछ नया विवाद ना जन्म ले ले, क्योंकि मालूम है एक विवाद को संशोधन करने में दूसरे विवाद जन्म ले लेते हैं, जैसे आज हुआ है। अब एक नया विवाद ऐसा लगता है कि अपीयर वाला भी आ जाएगा, फिर तो उसको डर नहीं होगा। चलो यार हम भी चलते हैं, फिलहाल उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही होगा, नो डाउट,
क्योंकि जिला समिति जो बनाई गई है, पकड़े जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए डीबार किए जाएंगे, बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होना है, जेल भी जाएंगे। तो भैया नया कुछ विवाद न जन्म ले। और हाँ, और एक बात कहना चाहता हूँ, सुना है भर्ती में इतने टॉपर हो चुके हैं तो टीटी में 87 नंबर वाले, मालूम है 87, चाहे 91, चाहे 82 वाले, कुछ भी कह लें, 97 वाले भैया 142, 144, 143, 135, 136, ये कैसे संभव हो सकता है यार। अब मैं नहीं कह पा रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि ठोस सबूत नहीं है तो नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार, अनियमितता वगैरह वगैरह। भैया इतने टॉपर कैसे हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ भैया इनको जहाँ ये दिखें, चाहे वो डाइट पर दिखें, चाहे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के यहाँ जो भी काउंसलिंग हो, जहाँ दिखें तुरंत फ़ोन कैमरा ऑन करें, और फ़ोन कैमरा ऑन करने के बाद इनकी इंटरव्यू शुरू तुरंत। चलो भैया बताओ, आप घेर लो इन्हें, ये दिखाई दे जैसे, या तो किसी राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से या फिर प्रदेश स्तर किसी चैनल के माध्यम से इन्हें एक्सपोज किया जाए। हाँ, अगर आप सही में हैं तो आइए ना, कोई ज़रूरी नहीं है हम नीट का क्वेश्चन पूछेंगे IIT का। हाँ, अपने एक्सपीरियंस को आप साझा करें भैया, आप सीखने वाली बात है ना। 144 नंबर 150 में मतलब मालूम है PNP को इसका उत्तर नहीं पता होगा जितना इनको पता है। 144 भाई मायने रखता है ना। और एक बात समझ में आती है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री था नहीं, क्या है एकदम एक्यूरेट पेपर होता है। ये भैया जानते होंगे किस तरीके से पेपर बनता है, 14 सब्जेक्ट होते हैं, फैक्ट्स होते नहीं है, तो आपको सारे आंसर कैसे पता हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं देख पा रहा हूँ PNP सचिव के माध्यम से, किसी भाई के माध्यम से पता चला, जब कैंपस में घुसते हैं तो वीडियो भी बना देते हैं कि यहाँ तक PNP सचिव को भी लपेटे में लोग ले रहे हैं कि इतना नंबर कैसे, इतना नंबर कैसे। PNP सचिव ने स्पष्ट बोला कि शायद 500-600 संख्या है, ज़्यादा घबराइए नहीं आप ऐसे लोगों से। तो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि 500-600 लोग हैं। जिस तरीके से PNP सचिव ने अपना बयान जारी किया है उस वीडियो के माध्यम से, यानी ऑथेंटिक वीडियो नहीं है लेकिन किसी के माध्यम से ये जारी हो चुका, भाई लपेटे में ले रहे हैं, बाकी नहीं है, हर जगह लोग चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और हमारी नज़र बनी हुई है, तो मान के चले 500-600 ये जो अनियमितता जिस तरीके से सामने आ रही है। फिलहाल मेरे पास ठोस सबूत नहीं है तो हम एक्यूरेट नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी आप समझते होंगे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, दिमाग में प्रश्न आता है ना। और यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक भैया अगर कोई योग्य अभ्यर्थी होता है, कम्पिटिटर अभ्यर्थी होता है, दिमाग में चलता है यार बताइए यार, मन एक खिन्न हो जाता है, जो सही नहीं होता है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, कुछ इस तरीके से प्लान निकाला जाए कि भैया इन्हें तुरंत पकड़ के रखा जाए। भाई काफ़ी सेंटरों पे मुझे देखने को जो मिला, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, कि एक सीरियल नंबर से लेकर, यानी अगर मैं 15 से लेकर 35 तक मानूँ, सबके सब पास हैं। 15 से लेकर 35 तक कैसे संभव हो जाएगा, वो भी 110 के ऊपर, असंभव। 15 से लेकर 35 तक रोल नंबर वाले सबके सब पास हों, वो भी 110 के ऊपर, ये कैसे हो सकता है, असंभव ना, बिल्कुल असंभव। तो अब आप समझ सकते हैं। एक अंतिम बात यह कि मैं देख रहा हूँ, सुना कि 21 मई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 20 तारीख को था। तो आप देखते होंगे जो भी डायरी वगैरह मिली तो उस पर लिखा था टेंडेंटिव, यानी कि आप जानते हो खिसक जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो 21 तारीख को सुनवाई फिर लगी है, वो टैग होते हुए रिजवान की याचिका, क्योंकि बहराइच और सीतापुर इनकी तीनों टैग हो चुकी है। तो 21 तारीख को लगा शायद सुप्रीम कोर्ट में। सुना मैंने यूयू ललित सर की बेंच पे लगा है। और मालूम है अब इनकी भी कहानियाँ बहुत फेमस है, एक गणासा लेकर काटते हैं, भगा दिए जाएंगे, एकदम जान लें, एकदम जान लें, कुछ नहीं होना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में होना 2-3 चीज़ें हैं, या तो इतनी लंबी डेट लगे, क्योंकि यहाँ डेट इतनी जल्दी नहीं लगता है, और एक तो अर्जेंसी फाइल हुई है, उन्हें लगेगा। यदि अर्जेंसी नहीं है, यदि अर्जेंसी नहीं है तो भैया 4 महीने बाद ही डेट लगेगा। और जो परसेंटेज कह सकता हूँ स्टे होने का, चाहे 2%, ऐसा नहीं कह सकता मैं भगवान हूँ कि स्टे ना मिले, ठीक है, और स्टे मिल भी सकता है, ये भी कह सकता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। जैसा जज साहब सोचेंगे उनके पाले में ये गेद है। बाकी चीज़ें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं, लेकिन जो उम्मीदें लगती हैं कि डेट एक लंबी मिलेगी, या फिर ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। 2 ही 3 पॉइंट होते हैं, ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी, या फिर एक लंबी डेट मिलेगी, या फिर वही एक अंतिम चांस बचता है स्टे वगैरह, जो स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसको आपको लगता है सहयोग करना चाहिए, चाहे सर्वेश जी हों और चाहे शिवेंद्र जी हों और चाहे बीएड लीगल टीम हो, जैसे आपको लगता हो। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, किसको करना चाहिए किसको नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तीनों लोग लगे हुए हैं मन धन तन से, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है 90-97 को विजयी रखना, बरकरार रखना, दूसरा 6 तारीख को नियुक्ति पत्र, ठीक है।
और हाँ, मैंने बताया कि अभी इस भर्ती में कुछ देखना बाकी है, फिर से बोल के जा रहा हूँ, अभी बहुत सारे आंकड़े बदलना, ऐसा लगता है पता नहीं, हर दिन एक नई चीज़ें आ रही हैं। मैंने सुबह देखा BTC 2015 बैच बैक पेपर वाला बाहर हो रहा है 15,000, 13,000, 25,000, फिर पता चलता है कि 40,000 रिजेक्टेड वाले बाहर हो रहे हैं, फिर आज कुछ नया पचड़ा आता है। अभी कल का दिन बाकी है, जो हाई लेवल की मीटिंग जारी थी, पता नहीं एक्चुअल में क्या था, वो कल ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, सो जाइएगा आप भी, उम्मीद करता हूँ हम भी। और हाँ, फॉर्म एकदम आराम से भरिएगा, गलती ना करिएगा। चलें, बाय बाय।